Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel English Grammar with बाख। आज की वीडियो में मैं आपको प्रेफर और वुड प्रेफर के बारे में सिखाऊंगा। प्रेफर और वुड प्रेफर, क्योंकि इन दोनों का मतलब और सेंस अलग अलग है और आप में से अक्सर बच्चे इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको तफसील से सिखाऊंगा, आप लोग मेरे साथ रहिए। सबसे पहले प्रेफर, PREFER, प्रेफर यानी किसी काम को किसी दूसरे काम पर तरजीह देना, किसी एक काम को किसी दूसरे काम पर तरजीह देना, इसके लिए हम प्रेफर या प्रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो प्रेफर लफ्ज़ है ये एक जनरलाइज्ड टर्म है। जनरली अगर आप किसी एक चीज़ को किसी दूसरे पर तरजीह दे रहे हो तो उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है? प्रेफर इस्तेमाल करना है। फिर से सुनो, प्रेफर एक जनरलाइज्ड टर्म है। अगर किसी एक चीज़ को किसी दूसरे पर आपने प्रेफरेंस देना हो, तरजीह देना हो, उसको ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करना हो तो उस सेंस में आपने क्या इस्तेमाल करना है? प्रेफर इस्तेमाल करना एक जनरलाइज्ड टर्म है। कुछ मिसालें लिख लेते हैं। पहला मिसाल है, अगर आपने किसी को कहना हो कि आपका जो कल वाला कोट था, कल जो आपने जो कोट पहना हुआ था वो अच्छा लग रहा था, आज की जो आपने जो कोट पहना हुआ है, तो आप किस तरह बोलोगे? I prefer this coat to the coat you were wearing yesterday. I prefer this coat to the coat you were wearing yesterday. समझ में आई बात? यहाँ भी एक जनरलाइज टर्म है, ये एक जनरली बात की, मतलब गपशप में आपने अगर किसी को कोई बात कहना हो तो आप क्या बोलोगे? प्रेफर इस्तेमाल करोगे। दूसरा, आई प्रेफर ड्राइविंग टू ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, मतलब मैं तरजीह दे रहा हूँ, मैं खुद चलाने को ट्रेन के जरिए जाने से मैं उस पर तरजीह दे रहा हूँ, तरजीह देता हूँ। समझ में आई बात? एक और सेंटेंस, अली प्रेफर टू लिव इन कराची रादर देन लाहौर, यानी अली तरजीह दे रहा है, रहने के काबिल तो दोनों है, कराची भी है लाहौर भी है, लेकिन अगर मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कराची पसंद है तो इसीलिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? प्रेफर इस्तेमाल किया। इन सब जुमलों में आप देख लिए ये एक जनरलाइज टर्म है, यानी ये ऐसी तरजात है जो अमीरों वाली तरजात है, यानी इसके साथ आप गुजारा कर सकते हो, ये एक ख्वाहिश की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह की प्रेफर को। दूसरा आते हैं, वुड प्रेफर एक पर्टिकुलराइज टर्म है, एक मखसूस तरजीह है, यानी वो तरजीह है अगर किसी चीज़ को आप तरजीह दे रहे हो क्योंकि उसके बगैर आपका जीना मुमकिन नहीं है। मतलब अगर किसी चीज़ को किसी दूसरे पे आपने तरजीह दी क्योंकि आपकी मजबूरी है, एक मजबूरी की सेंस में, एक मखसूस तरजीह की सेंस में आपने क्या इस्तेमाल करना है? वुड प्रेफर इस्तेमाल करना है। फिर से सुनो, वुड प्रेफर एक पर्टिकुलराइज टर्म है, एक पर्टिकुलराइज सिचुएशन में एक फर्ज, यानी आप पर फर्ज हो, आप मजबूर हो, उस सेंस में आपने क्या इस्तेमाल करना है? वुड प्रेफर इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल लिख लेता हूँ। अली वुड प्रेफर कार टू अ बस बिकॉज द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, यानी अली बीमार है, अली अब मजबूर है कि वो गाड़ी के जरिए सफ़र करे, गाड़ी में सफ़र करे, क्योंकि वो बस में सफ़र करने के काबिल नहीं है, इसीलिए हमने वुड प्रेफर इस्तेमाल किया। यहाँ पे अली मजबूर है, अली पे फर्ज है, एक मखसूस तरजीह है, इसीलिए हमने क्या इस्तेमाल किया? वुड प्रेफर इस्तेमाल किया। एक और सेंटेंस, I would prefer to stay at home tonight because I have a lot of things to do. I would prefer to stay at home tonight because I have a lot of things to do. यानी अब मैं मजबूर हूँ, मुझ पे फर्ज है कि मुझे आज रात को घर पे ही रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। समझ में आई बात? अब एक दफ़ा मैं आज की वीडियो थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। एक लफ्ज़ है प्रेफर, एक होता है वुड प्रेफर। इन दोनों का मतलब या जो सेंस है दोनों का अलग अलग है। अगर आपने कोई अमीरों वाली प्रेफरेंस या कोई ऐसी मस्ती मजाक में अगर किसी एक चीज़ को आपने तरजीह देना है, एक जनरलाइज कंडीशन में आपने किसी चीज़ को किसी दूसरे पर तरजीह देना है, तो आपने क्या इस्तेमाल करना है? प्रेफर इस्तेमाल करना है।
اگر آپ مجبور ہو کہ مجبوری والے یا فرض والے یا پرٹیکولرائز سچویشن میں اگر آپ نے کسی ایک چیز کو کسی دوسرے پر پریفرنس دینا ہو تو آپ کیا استعمال کرو گے؟ وڈ پریفر استعمال کرو گے. تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے ضرور ملا ہوگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر لیں. اللہ حافظ. اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا. خدا حافظ.